जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। एक ऐसा उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो उपाय है वो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई भूत है, कोई निशान है और वो बिल्कुल थक चुकी है। जगह जगह भटक भटक कर वो थक चुके हैं। किसी भगत ने उनसे 31,000 ले लिए, कई 10,000 लिए हैं और उनको लूट लिया है। और जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं उनके लिए ये उपाय मैं लेकर आया हूँ। और यकीन मानिए कि ये जो उपाय है ना, मेरे समय के द्वारा ही किया गया उपाय है, ये प्रमाणित है, इसलिए इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप इस उपाय से आपके शरीर के अंदर ना, आपके भाई परिवार के अंदर, किसी भी के शरीर के अंदर या माता पिता के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उनके शरीर के अंदर, वो ऊर्जा 100% या 101% वो शरीर छोड़ देगी। जो वो ऊर्जा है ना, जो वो 10 साल से आपके शरीर में हो सकता है, 35 साल से वह आपके शरीर में है, या 2 महीने से आपके शरीर में है, चाहे कितने दिन से वह आपके शरीर में क्यों ना हो, वह आपके शरीर को छोड़ना ही उसको पड़ेगा और आपको तुरंत ही आराम मिलेगा इस उपाय से। यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे और आप स्वयं, आपको ये फील होगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये उपाय किया जाएगा, जिसके लिए ये उपाय किया जाएगा, उसी व्यक्ति को ये स्वयं फील होगा, उसको ये स्वयं महसूस होगा कि बहुत अच्छा महसूस उसको लगेगा। उसके शरीर में जो दर्द है वो गायब हो जाएगी, उसके शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। जो उसका शरीर, जो उसका भारीपन था, वो एकदम सिर में जो भारीपन था वो सारा गायब हो जाएगा और वो भी बहुत अच्छा पहले से अपने आप को महसूस करेगा। तो उपाय ध्यान से सुन लीजिए। उपाय है घर में हनुमान जी की अर्जी का उपाय। हनुमान जी की अर्जी का उपाय है जिन्हें बालाजी के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं ना, मेहंदीपुर बालाजी, सालसा बालाजी, और अपने भक्तों के काज बनाने के लिए सबसे तीव्र गति से काम करने वाले बालाजी महाराज, जो उनके एक हुक्म पर ही हजारों लाखों दूत जो है ना, वो आपके काम को ना पल भर में एकदम से कर देते हैं। तो उनका उपाय ये क्या है, और मात्र छोटी सी अर्जी आपको बनानी है। सुनिए ध्यान से, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कुछ सामग्री लेनी है। जो आपको लेनी है वो है, ध्यान से सुन लीजिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको लेना है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको लेना है। अपने घर की मिट्टी लेनी है। जिनके घर कच्चे नहीं हैं, जैसे कच्चे घरों में तो घर की मिट्टी मिल जाती है, पर फर्श का जमाना है, टाइलों का जमाना है, तो उस समय आप अपने घर का जो कूड़ा हो, जो घर की जो मिट्टी हो, चप्पल की, जो जूतों की जो मिट्टी होती है ना, आती है, उसको आप एक इकट्ठा कर लीजिए। वो मिट्टी आपको लेनी है। बहुत ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो, चुटकी भर मिट्टी भी चलेगी। 7 पतासे आपको लेने हैं। 1 मुट्ठी काली उड़द लेनी है, साबुत काली उड़द लेनी है आपको। और 2 लौंग आपको लेने हैं। 1 इलायची आपको लेनी है और 1 मुट्ठी अक्षत लेने हैं आपको। चावल लेने हैं, टूटे नहीं होने चाहिए चावल। 1 मुट्ठी आपको लेनी है, ठीक है। और 1 नारियल लेना है, जिसे हम कहते हैं बजाना नारियल।
अगर आप पूजा के दुकान पे जाओगे और उसको बोलोगे कि मुझे बजना नारियल दे दीजिए, तो वो आपको दे देगा। बजना नारियल कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नारियल आप पीते हैं, जैसे सड़क पर रोड पे आपको वो नारियल वाला मिलता है, पीने वाला मिलता है, वो लगाता है, जब वो सूख जाता है ना तो उसको बजरा नारियल कहते हैं। तो वो नारियल लेना है, 281 आपको लेने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं भूत प्रेत से। बहुत ज़्यादा लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं उनको ठगने के लिए। तो जो लोग पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही बर्बाद है, उन्हें बर्बाद करने में भगत लोग कमी नहीं छोड़ते हैं, तांत्रिक लोग कमी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें और लूटते हैं। ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप किसी के पास जो जाओगे ना, उससे अच्छा आप खुद स्वयं कर सकते हो। और लोग उनको तो दे देंगे पर खुद नहीं करेंगे, तो इसलिए खुद करना है ये आपको, और पूर्ण विश्वास के साथ इसको करना है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है आपको, घर की मिट्टी लेनी है 2 चुटकी, ठीक है। 1 7 पतासे, 1 मुट्ठी काली उड़द साबुत लेनी है आपको, 2 लौंग लेनी है, 1 इलायची लेनी है जो हरी इलायची आती है, 1 मुट्ठी चावल और 1 बजना नारियल, और 281 आपको रुपीस लेने हैं, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, जिसके भी ऊपर प्रेत बाधा भूत है, जिसके भी ऊपर है, आपको बालाजी की जोत जलानी है, आपको देसी घी की जोत जलानी है, तिल की तेल भी जगा सकते हैं। शाम के समय आपको ये करना है। मंगलवार और शनिवार को आप करोगे तो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो उन्हीं का ये वार होता है, मंगलवार और शनिवार के शाम को करें। बालाजी की जोत जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, ठीक है। हो सकता है तो हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कीजिए, जरूर कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी से विनती कीजिए, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपा करके मेरे घर में आसन ग्रहण कीजिए। जय श्री राम बोल के फिर आपको क्या करना है, वो 1.25 मीटर लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। बिछाने के बाद एक कोने के बाद आपको सबसे पहले नारियल लेना है और नारियल माथे पे लगा के बोलना है, बालाजी महाराज। नारियल के ऊपर रखना है आपको 1-2 से 80 रुपए तक सिक्के। नारियल के साथ 281 लेकर आपको उसके ऊपर और माथे से लगाना है और बोलना है, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं ना इसको, उसके लिए मान लीजिए, उदाहरण के लिए आपका कोई भाई है, राकेश आपका भाई है, तो आपको बोलना है, हे बालाजी महाराज, मेरा भाई राकेश। आपको बोलना है, हाउस नंबर, अपना घर का एड्रेस बताना है, फिर आपको अपना गांव या शहर का नाम बताना है। फिर उसके बाद आपने भारत बोलना है कि मैं भारत का हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये बोलकर और आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं राकेश के ऊपर जो भी प्रेत बाधा है, उस बाधा को इस नारियल में बंद कीजिए और उसको छुटकारा दिलाइए। ऐसा बोलना है और उसको नारियल को एक कोने में रख देना है लाल कपड़े में। उसके बाद आपको फिर जो सफ़ेद चावल लिए हैं ना, वो आपको मुट्ठी में लेने हैं। फिर आपको ये बोलना है कि माथे से लगा के कि हे बालाजी महाराज, मेरा भाई राकेश है, उसके शरीर में जो भी दिक्कत है उसको नारियल में बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद काली उड़द
काली उड़द आपको ऐसे करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको 2 लौंग उसमें रखनी है, इसी तरह आपको बोलना है। और ऐसी ही 1 इलायची भी माथे पे लगा के ये बोलना है सारा, ठीक है। और 7 पतासा भी ऐसी लेकर आपको ये सब बोलना है, सेम टू सेम, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको रख देना है एक कोने में। अब एक कोने में रखने के बाद आपको क्या करना है, जो मिट्टी है ना आपकी घर की, वो आपको उसके अंदर नहीं रखनी। किसके अंदर नहीं रखनी? नारियल के अंदर नहीं रखनी। आपको एक कोने से उस नारियल को और सारे सामान को लपेटना है। जब वो थोड़ा बहुत लपेट जाए तो उसके बाद फिर घर की मिट्टी आपको रखनी है। फिर उसके बाद घर की मिट्टी रखने के बाद उसको अच्छे तरीके से लपेट लेना है। सामग्री को पूरे तरीके से आपको लपेटना है। वो सारा जो सामग्री है ना वो निकलनी नहीं चाहिए, कोई भी सामग्री निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। सारी सामग्री का आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद उस नारियल को आपने दोनों हाथों में लेना है और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी उल्टी चलती है, आपको अपने सीधे हाथ में लेना है नारियल को। दोनों हाथों में पकड़ लो। फिर सामने आपका भाई है, तो आपको अपने भाई के, आपके भाई जो है ना वो आपके सामने खड़ा है, तो उसके उल्टे हाथ की तरफ से वो जो सामान है ना, जो नारियल आपने लिया है, जो सामग्री ली है, उल्टे हाथ से उसकी तरफ से शुरू करेंगे। फिर उसके उल्टे हाथ से, अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ से शुरू करेंगे। उसके सिर से उतार के सीधे हाथ की तरफ से ले जाएंगे और सर की ऊपर से उतार के उसको अच्छी तरह से ऊपर से नीचे करेंगे। 21 बार आपको उतारना है एंटी क्लॉक, उल्टी बार घुमाना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई धागा होता है, जैसे, क्योंकि अधिकतर दिक्कत समझ में लोगों को नहीं आती है, क्लॉक क्या होता है, एंटी क्लॉक क्या होता है। जैसे आपने धागा देखा है, धागा जब हम लपेटते हैं तो कैसे लपेटते हैं, वो क्लॉकवाइज लपेटते हैं। घड़ी आपके सामने है तो आप कैसे लपेटेंगे? जब धागा को खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? तो आपको खोलना है तो शक्ति जो है ना उसको आपको उतारना है, तो शक्ति को आपको हटाना है। जैसे नट होता है ना, नट को खोल देते हैं, तो आपको उसको 21 बार उतारना है। और 21 बार जब आप उतार रहे होंगे पूरा दिन के, और बालाजी महाराज से मन मन में बोलेंगे कि हे बालाजी महाराज, जो भी शक्ति शरीर के अंदर है उसे शरीर से इस नारियल में बंद कीजिए। और इस तरीके से 21 बार उतार कर आपको उसके ऊपर कलावा बांध कर रख देना है अपने घर के मंदिर में। और बालाजी महाराज, इस बच्चे को अभी से ठीक करो, इसके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है इसको अभी ठीक कर दो। जो भी आप इस समय पे रखोगे वह उस समय आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का रखना है 15 दिन का या महीने का, जब तक ये ठीक रहेगा। कि हे भगवान, मैं आपको, हे बाबा जी महाराज, मैं आप, अगर ये बच्चा ठीक होगा तो इसको मैं आपको दरबार लेकर आऊँगा। ये कई बार क्या होता है ना, आपको थोड़ा भी आराम मिलेगा ना तो आपको वो लेकर जाना है। आपको बालाजी महाराज को आपको बोलना है, हे बालाजी महाराज, अगर ये बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं ये नारियल और जो ये नारियल समेत जो लाल कपड़ा है ना, मैं आपके पास लेकर आऊँगा। 1 2 बार 3 बार ये आपको सेम करना पड़ेगा। और आप हम बालाजी को बोलेंगे तो आप देखेंगे कि शरीर के ऊपर से उसकी जो नकारात्मक शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।